बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। अंबानी फैमिली पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया। कौम को जिसको एक बहुत गहरा जख्म दिया था, उसके ऊपर आज मरहम लगा है। उत्तराखंड से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक ऐसा सेलिब्रेशन का, ऐसा जश्न का, ऐसा एक हर्षोल्लास का जो मूड है वो आप देख ही रहे हैं। टीवी वाले आपको दिखा रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अंबानी परिवार से बात हो रही है, सुनाई। Indian culture and traditions, and this is what it is. This is what India is. This is what Bharat is. मुकेश जी, आपको कैसा लगा? आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी देखी? Very privileged to witness the new age of India. ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। It's truly overwhelming, and I'm so glad that I'm here in person to experience this. दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स, जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हजरत गाजी अब्बास का है। अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। वंदे मातरम दोस्तों, विजय भारत में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वो पल आया है जिसका हर भारतीय हिंदू को दिलो जान से इंतज़ार था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। दोस्तों, ये जो उद्घाटन का जो बड़ा इवेंट है, या फिर सोहरा कह लीजिए, इसके लिए भारत के हर कोने से भाविक आ गए हैं। और भारत के कोने से ही नहीं, सारे विश्व के कोने कोने से जो हिंदू है, जिनको श्री राम जी के प्रति आदर है, श्रद्धा है, वो जग में से, विश्व में से, हर एक कोने में से अयोध्या में पहुंच गए हैं। दोस्तों, भारत के हर एक हिंदू के लिए ये बहुत ही गौरवशाली पल है। और ये राम मंदिर का फैसला आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो फटाफट निर्णय लेके ये जो राम मंदिर का निर्माण किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। आज के इस उद्घाटन इवेंट के लिए सिने सृष्टि से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया भी खूब चर्चे हो रहे हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है। वो ये कह रहे कि ये हिंदुओं का वेटिकन है, मतलब सारे जग के लिए हिंदू यहाँ पे आएंगे। हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हजरत गाजी अब्बास का है। फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज़ हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज़ क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम? सो नरेंद्र मोदी जो है, विद दिस अयोध्या मंदिर, all these countries which have this Hindu population, they're going to come every day in India, and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज़ लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे, वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है, और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो है वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। कहा भाई ये तो देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अचंभित हुआ है। उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे हिंदू इतना सारा पैसा डाल के हिंदुओं ने ये मंदिर बना लिया, और उनको ये भी पता चल गया है कि इससे भारतीय इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। उनकी इकोनॉमी हालांकि बहुत ही तंग और कठिन परिस्थितियों में से गुजर रही है, लेकिन भारत ये जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तक तरक्की कर रहा है, उसकी उनकी आंखें चुन दिया गई है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानियों का जो जलना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको जो भारत का अच्छा फूटे आँखों से नहीं सुहाता है। तो ऐसा रिएक्शन आना उनसे मतलब कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो पल है भारत के हर एक हिंदू के लिए बहुत गौरवशाली पल है, और विश्व में सभी जगह पे इसका सेलिब्रेशन अपने को दिखाई दे रहा है। या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जर्मनी में, हर एक जगह पे हिंदू बाहर आके ये राम मंदिर का पूरा जो उद्घाटन का जो सेरेमनी है, उसका जल्लूस हर एक कंट्री में मना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को अपने दोनों